नमस्कार बच्चों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, उत्तर प्रदेश से। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट के लिए आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर या चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस तरह से बनाएंगे। देखो, काउंसलिंग में जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है वो आपका चॉइस फिलिंग का ही है, ठीक है, जिसको चॉइस फिलिंग भी बोलते हैं या प्रेफरेंस ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर उसको बनाने का एक तरीका क्या होता है? जैसे आपके लिए जो काउंसलर्स हैं, हम आपके लिए जो पर्सनलाइज काउंसलिंग कर रहे हैं या बाकी के काउंसलर्स भी हैं, तो किस तरीके से आखिर जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देते हैं, तो वो यूनिक क्यों होता है, ठीक है, यूनिक क्यों होता है वो हम बोलते हैं कि सब बच्चे के लिए जो उसका चॉइस फिलिंग ऑर्डर होगा वो यूनिक होगा, क्योंकि वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सबके लिए कंडीशन सेम नहीं होती, सिचुएशन सेम नहीं होता, सबके डिस्टेंस सेम नहीं है, ठीक है, सबके सोचने का समझने का तरीका नहीं सेम है, इसीलिए जो उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है वो भी अलग होता है। बट कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे मोटे मोटे पैरामीटर्स हैं जो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका चॉइस फिलिंग को जो आप अगर आप पर्सनलाइज अगर खुद से आप अगर चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद थोड़ी रिसर्च करके, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना टाइम देना चाहते हैं, तो किस तरह से आप चॉइस फिलिंग बना सकते हैं। जो मेन फैक्टर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे चॉइस फिलिंग करनी है, वो क्या है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जो पैरामीटर्स जो आपको कंसीडर करने हैं, ये ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो, दोनों के लिए ये सेम ही होगा, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऑल इंडिया कोटा में बस क्या है, 15% जो स्टेट की सीट्स हैं उसके लिए काउंसलिंग हो रही है। स्टेट कोटा में क्या हो रहा है, बची हुई 85% सीट्स पे आपकी काउंसलिंग हो रही है। फर्क इतना आ जाता है कि जब भी आप ऑल इंडिया कोटा के लिए अपनी चॉइस फिलिंग बना रहे हो, तो इसमें आप अपने भी जो आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल है, जो इसका आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल है, उसके कॉलेजेस को आपको अपने ऑल इंडिया कोटा के चॉइस फिलिंग ऑर्डर में नहीं रखना है। इस बात का ध्यान देना है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अपने स्टेट में जाके कॉलेज लोगे तो जरूर उसकी हाई कट ऑफ जाएगी। आप इस बात को समझ रहे हो? आप अपने स्टेट में जा रहे हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो आपको हाई कट ऑफ के थ्रू जाना पड़ेगा। और मान लो आप अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अपने स्टेट में ले रहे हो, तो आपको हो सकता है थर्ड बेस्ट अगर कॉलेज मिल रहा है, तो अगर आप स्टेट काउंसलिंग को अपने स्टेट में कॉलेज लोगे तो आपको वहां का फर्स्ट बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। इस बात को आप समझो, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में क्या है, पूरे देश के बच्चे कंपीट कर रहे हैं, और स्टेट कोटा में क्या है, सिर्फ आपके अपने स्टेट के बच्चे आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको ये चीज समझना है कि जब भी आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करें तो अपने स्टेट का कोई भी कॉलेज उसमें ना डालें, ठीक है। ये पहली गलती है जो बहुत से बच्चे करते हैं, और हम हमेशा बोलते हैं कि काउंसलिंग में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। इन्हीं सब की वजह से आपको जो अपने रैंक पे जो अच्छा कॉलेज मिल सकता था, आप उसको मिस आउट कर देते हैं। आप देखोगे कि ऑल इंडिया कोटा की जब भी काउंसलिंग होती है, जब भी बच्चों आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, जब भी आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर कोई कॉलेज स्टार्ट होता है, लेट से अगर 2500 ऑल इंडिया रैंक से स्टार्ट होता है, तो जाके क्लोज होता है करीब आप मानोगे 7000 रैंक तक, 7000 ऑल इंडिया रैंक तक क्लोज होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि बच्चे जो है वो काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में नहीं करते। पहली बात तो सबका चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस अलग होता है। कोई कॉलेज को अगर 10वें नंबर पर डाल रहा है तो कोई 50वें नंबर पर डालेगा, ये तो एक मेन फैक्टर होता है। ये दूसरा फैक्टर ये आ जाता है, अपने स्टेट के कॉलेज को उसमें रख देते हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, इसलिए इतना बड़ा वेरिएशन दिखता है। तो अगर मान लो 7000 रैंक वाला बच्चा वही कॉलेज उठा रहा है और 2500 रैंक वाला बच्चा वही कॉलेज उठा रहा है, तो 2500 रैंक वाले बच्चे ने स्मार्ट काउंसलिंग कराई है, 7000 रैंक वाले बच्चे ने सही तरीके से काउंसलिंग नहीं की है। इस चीज को समझना जरूरी है। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जल्दी से हम देख ले रहे हैं एक ही वीडियो में। सारे फैक्टर्स हम एक जगह पे लिखते हैं। सबसे पहला आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी। मतलब आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी कितना पुराना है। जितना ज्यादा आपका पुराना कॉलेज होगा उतना अच्छा उसका एल्यूमिनस बेस होगा, ठीक है ना। एल्यूमिनस बेस से आपको फायदा क्या होगा बच्चों? क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल फील्ड, ठीक है, तो वहां पे आपके जितने अच्छे कनेक्शन होंगे, आपके सीनियर्स के साथ जितना अच्छा आपका रिलेशन होगा, ये सारी चीजें आपको आपके फ्यूचर में हेल्प करेंगी। तो आपका जितना पुराना कॉलेज होगा, वहां के जितने एल्यूमिनस जितने जगह पे जाएंगे, उतना बड़ा आपका रिलेशन होगा। आप कहीं अगर मान लो न्यू प्लेस पे जाते हैं, आप बताते हैं कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूं, जितना पुराना कॉलेज होगा उतना ज्यादा चांसेस होगा कि आपको उस नए जगह पे भी अपने कॉलेज के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी। जितना पुराना कॉलेज उतना अच्छा कॉलेज। दूसरा चीज है बॉन्ड स्टेटस, ठीक है। आप जिस भी कॉलेज में या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, वहां पे बॉन्ड का क्या स्टेटस है। अभी आप जान रहे हो कि इंडिया में जो आपके डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं,
दैट आर नॉट इनफ, ठीक है, इतने डॉक्टर्स नहीं है। तो आपका जो भी पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, वहां पे अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अभी ये कर रही है कि जो भी आपके फ्रेशली आपके इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जिनका एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है, वहां पे उनको कंपलसरी 2 साल के लिए 3 साल के लिए काम करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे बॉन्ड्स लेके आ रही है। जैसे आपका महाराष्ट्र में अगर आप बात करेंगे तो 1+6 का बॉन्ड है, सॉरी 1+5 का बॉन्ड है। 1+5 के बॉन्ड का क्या मतलब है? 1+5 के बॉन्ड का मतलब ये है कि आपने अगर महाराष्ट्र के किसी भी स्टेट के कॉलेज से अपनी एमबीबीएस की हुई है तो आपको 1 साल, ठीक है, 1 साल आपको महाराष्ट्र में रह के सर्विस देनी होगी एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर, और अगले 5 साल तक आप कंट्री लीव नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स से अगर आपका प्लान है यूएसएमएली के लिए, ठीक है, आपका प्लान है प्लैब के लिए, आप यूएस जाना चाहते हो, यूके जाना चाहते हो, आप ये कॉम्पिटिशन देना चाहते हो, ठीक है, बट आप वो नहीं कर सकते अगले 5 साल तक अगर आप महाराष्ट्र में। यूपी का अगर आप बात करें तो 2 साल का रूरल बॉन्ड है, ठीक है। आपको सीएचसी में या पीएचसी में एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर आपको 2 साल सर्व करना पड़ेगा अगर आप यूपी के किसी भी स्टेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। तो बॉन्ड स्टेटस देखना जरूरी है कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं वहां बॉन्ड का क्या स्टेटस है। अभी इस टाइम पे क्या हो गया है कि आप किसी भी स्टेट में जाओगे वहां पे आपको बॉन्ड मिलेगा, बट कहीं आपको कम बॉन्ड मिलेगा तो उसके साथ और है, ठीक है, उसके साथ और आपके टर्म्स एंड कंडीशन है। यूपी में आपको 2 साल का बॉन्ड है, उसके बाद आप फ्री हो, ठीक है। आसाम में आपका 3 साल का बॉन्ड है, ठीक है। तो ऐसे सारे फैक्टर्स जिनको आपको कंसीडर करना है और अपनी चॉइस फिलिंग को इस हिसाब से बनानी है। तीसरा फैक्टर आपका पीजी सीट्स, ठीक है। इस फैक्टर को बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि मतलब आपकी पीजी की सीट्स कहां पे मिलेंगी या किस तरह से आपको पीजी की सीट्स को अप्रोच करना है। अगर आप एमबीबीएस में काउंसलिंग करा रहे हो या एमबीबीएस में सीट ले रहे हो तभी इस चीज को आपको नोटिस में लेना है। क्या है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं या कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे इंटरनल पीजी की सीट्स हैं, स्टेट कोटा पीजी है और यूनिवर्सिटी कोटा पीजी, ठीक है। ये चीज क्या है, ये आपका जो पीजी का टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो खुद एक 10 से 15 मिनट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि पीजी सीट्स का कैसा है। अगर आपको इंटरनल पीजी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि एम्स दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, बीएचयू, एएमयू, ठीक है, एंड आपका आईजीएमएस वर्धा, ठीक है, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे इंटरनल पीजी की सीट्स हैं। इंटरनल पीजी मतलब आपने वहां से एमबीबीएस किया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप पीजी के लिए अपीयर करोगे, आप जब पीजी का एग्जाम दोगे जो अभी नेक्स्ट है, ठीक है, जब आप नेक्स्ट का एग्जाम दोगे उसके बाद क्या होगा, आपको इन कॉलेजेस में पीजी के लिए इंटरनल रिजर्वेशन मिलेगा। स्टेट कोटा पीजी सीट्स क्या है, मतलब कि आपने जिस स्टेट से एमबीबीएस किया हुआ है वहां पे आपको पीजी का रिजर्वेशन मिलेगा। यूनिवर्सिटी पीजी कोटा है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको यूनिवर्सिटी पीजी कोटा मिलता है जैसे कि आईपीयू और डीयू। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अगले 1 या 2 दिन में इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, डिटेल वीडियो 10 से 15 मिनट की। अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है, तो वीडियो जल्दी आएगी। उसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट है आपका ओपीडी अटैच्ड विद द कॉलेज, मतलब कि आपका जो मेडिकल कॉलेज है उससे जो ओपीडी अटैच्ड है वहां पे पेशेंट्स का इन्फ्लक्स कितना है, ठीक है, पेशेंट लोड कितना है। जितना ज्यादा पेशेंट लोड होगा कॉलेज उतना अच्छा आपको पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर मिलेगा, उतना ज्यादा आपको सीखने का टाइम मिलेगा और आप उतने अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। 5th पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी फैकल्टीज कैसी हैं, वहां पे जो प्रोफेसर्स हैं आपके, ठीक है, वो उतना मैटर नहीं करता। मेन आपका मैटर करता है आपके सीनियर के साथ कितना इंटरेक्शन है, कितना अच्छा इंटरेक्शन है। मेडिकल कॉलेज में मोस्टली आपको अपने सीनियर जो होता है ना वो सिखाता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। फैकल्टीज को उतना बड़ा पॉइंट बना के लेके नहीं चलना है कि कितनी ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है, कितनी पुरानी फैकल्टी है, कितनी अच्छी फैकल्टी है। पढ़ाई आपको खुद से करनी है। मोस्टली अगर मैं टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं डिपेंड नहीं करता अपने टीचर्स पे, मैं अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा डिपेंड करता हूँ। तो ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं कंसिडर करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ लोगों के लिए मैटर करता है, कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करता है। लास्ट में आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, एंड अदर फैक्टर्स में आप देख सकते हो जैसे लैंग्वेज का बैरियर आता है, ठीक है, जैसे कोई नॉर्थ का बच्चा साउथ में जाना प्रीफर नहीं करेगा या साउथ का बच्चा तो नॉर्थ में आना प्रीफर नहीं करेगा, लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है। बाकी जो भी फैक्टर्स आप इनको लास्ट में कंसिडर करें, ठीक है। आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट चीजें ये 4-5 चीजें जो स्टार्टिंग वाली है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज का बैरियर आप क्रॉस कर जाओगे, डिस्टेंस आप देख लोगे कि आप साल में कितने बार आपको घर आना है, ठीक है। अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो आपके लिए डिस्टेंस का फैक्टर जो है वो नहीं होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि बच्चे को बहुत दूर नहीं भेजना या बहुत ऐसे जगह नहीं भेज देना है जहां पे उन्हें दिक्कत हो, ठीक है, इन्वायरमेंट के भी फैक्टर्स आते हैं, तो ये सारी चीजों का आप पर्सनल कंसिडर करोगे, ठीक है। जब हमारी पेड सर्विसेज लोगे तो हम बेसिकली हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि हम इन सारे फैक्टर्स पे आपका चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बना के देते हैं।
अगर आप इतनी चीजें खुद से कर सकते हो, आपको लगता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं इतना डेटा एनालाइज करके अपने लिए चॉइस फिलिंग बनाने के लिए, तो अपनी काउंसलिंग या अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर आप खुद से करें। बट अगर आपको लगता है कि आपके बस की बात नहीं है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उन पे हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें, अपनी क्वेरी पूछें एंड हमारी पेड सर्विस में, एंड हम आपको इस चीज़ में पूरा हेल्प करेंगे। हमारा एक्सपर्टीज है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो इसी चीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है। सारे स्टेट का डेटा, हर एक चीज़ का डेटा परफेक्टली एनालाइज करके आपके लिए एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग ऑर्डर बन के आएगा, एंड वो पर्सनलाइज होगा और सिर्फ आपके लिए होगा, ठीक है। तो बाकी जो भी डिटेल्स हैं इंटरनल पीजी या पीजी सीट्स के लिए जो भी ये डिस्कशन है, इंटरनल पीजी का, स्टेट कोटा पीजी का और यूनिवर्सिटी कोटा पीजी का, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर नीट काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।